गाइस मुझे पता था कि वोटिंग ट्रेंड्स में यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिलेगा। देखिए सुबह ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड मैंने दिया था और अभी जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आई है वो काफी कुछ चेंज हो गया है, काफी कुछ बदल गया है। आंकड़े, समीकरण सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गए हैं। कौन कौन किस नंबर पर है आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भैया पहला चेंज तो यहाँ पर 9वें नंबर पर ही हो गया है। शहबाज बदेसा 9वें नंबर पर आ गए हैं। पुनिका सदानंद ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स पर 9वें नंबर पर थी, अब इसका जगह जो है वो यहाँ पर शहबाज बदेसा ने ले लिया है। ये बंदा नॉमिनेशन होने के पहले कह रहा था कि इसको नॉमिनेट होना है और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इनको वोट करेंगे, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई सामने। उसके बाद जब यहाँ पर घर के लोगों को नॉमिनेट किया गया तो ये बंदा कहता है कि उसे नॉमिनेशन से डर लगता है क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। तो भैया इसकी जो बात है वो अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाहता है। अरे भाई कह क्या रहे हो। तो भैया ऑडियंस ने तो दिखा दिया है कि गेम कितना खराब चल रहा है शहबाज बदेसा का। 9वें नंबर पर शहबाज बदेसा है। बात करें अगर नंबर 8 की तो भैया पुनिका सदानंद को एक स्थान का फायदा हुआ है, नंबर 8 पर वो पहुंच गई है। देखो घर से इविक्ट होने वाली कंटेस्टेंट ये हो सकती है, लेकिन जिस तरह से घर में इनका इन्वॉल्वमेंट है, योगदान है, वो भैया बहुत बढ़िया है और इनको मेकर्स मुझे लगता है नहीं निकालेंगे भैया। अभी जब तक ये रहेगी तब तक घर में भसड़ होती रहेगी और ऐसे में पुनिका सदानंद को यहाँ पर सेव करेंगे बिग बॉस। कोई और बलि का बकरा बनेगा, कौन बनेगा इस पर भी बातें करेंगे। क्या मिडवीक इविक्शन होगा इस पर भी बातें करेंगे अभी आने वाले थोड़ी देर में। फिलहाल पुनिका सदानंद जो है वो 8वें नंबर पर है। बात करें अगर 7वें नंबर की तो मालती जो है वो नंबर 7 पर है। मालती को लोग जो है वो धीरे धीरे जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। प्रणीत के साथ आज उसका एक प्रोमो आया है, बहुत अच्छा बॉन्ड दोनों का दिख रहा है। साथ ही मालती ने जिस तरह से यहाँ पर गौरव वाले ग्रुप को सपोर्ट किया है तो अभिषेक अश्नूर के फैंस भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको फायदा मिला है, इनका स्थान भी बदला है, नंबर 7 पर ही आ गई है। और अगर ये अच्छा गेम खेलती रही और अच्छा बॉन्ड ऐसी बनाती रही प्रणीत वगैरह के साथ तो भैया ये लड़की जो है वो आगे बढ़ सकती है। मेकर्स अगर ये बॉन्ड को देखते हुए मालती को निकालेंगे नहीं निकालेंगे इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। नंबर 6 की बात करें तो नीलम गिरी नंबर 6 पर बनी हुई है। भैया कभी कभी ये लड़की बहुत इरिटेट करती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छी गेम खेल रही है। घर वाले तो इनको काफी पसंद करते हैं लेकिन बाहर ऑडियंस जो है वो नीलम गिरी को उतना सपोर्ट नहीं करती। फिलहाल नंबर 6 पर नीलम गिरी है। नंबर 5 की बात करूं तो अमाल मलिक जो है वो एक स्थान पीछे चले गए हैं। जी हाँ, नंबर 5 पर अमाल मलिक आ गए हैं। ऑडियंस का सपोर्ट तो है भैया लेकिन इन्वॉल्वमेंट घर में कम हो गया है। रीजन तबीयत खराब है या फिर कुछ और है, ये बात की बात है। लेकिन अमाल मलिक का गेम जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है इस हफ्ते में। अब बशीर लोग भी चले गए हैं तो ऐसे में अमाल मलिक अकेले भी पड़ गए हैं। अब इनका आगे का गेम क्या होगा ये भी देखना होगा। क्या ये अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, क्या लोग जो है बाहर इनको सपोर्ट करेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल अमाल मलिक जो है वो नंबर 5 पर है। 4 नंबर की बात करूं तो तानिया मित्तल जो है वो नंबर 4 पर है। अमाल मलिक की जगह इन्होंने ले ली है। पब्लिक इनको वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो यार घर में तानिया मित्तल का इन्वॉल्वमेंट तो है, अच्छा गेम खेल रही है। स्क्रीन पर भी ज्यादा समय ये दिखती है और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। हालांकि कुछ कुछ बातें इनकी हवा में भी लगती है, कुछ कुछ बातें इनकी सच भी लगती है और कभी कभी ये लगता है कि इससे ज्यादा झूठ कोई बोल भी नहीं सकता। तानिया मित्तल दिल में तो सबके आ रही है पर समझ में किसी की नहीं आ रही है, यही बात कहना चाहूंगा। फिलहाल पब्लिक सपोर्ट तो कर रही है, वोट भी कर रहे हैं। नंबर 4 पर तानिया मित्तल है। नंबर 3 में है फरहाना भट्ट। कभी इस लड़की का गेम अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी सही फैसले लेती है, कभी गलत फैसले लेती है, कभी जानबूझकर किसी को इतना ज्यादा ट्रिगर करती है कि सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है और ऑडियंस भी इरिटेट हो जाता है। ऑडियंस तो इन्होंने बहुत कमाए हैं, बहुत कमाए हैं, इसीलिए सपोर्ट बाहर से मिल रहा है, वोट भी आ रहा है। कई लोग यहाँ पर फरहाना भट्ट में विनर क्वालिटी भी देखते हैं, बिग बॉस मटेरियल भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां जो है वो फरहाना भट्ट कर रही है। जैसे कल अश्नूर को काफी कुछ इन्होंने कह दिया जबकि इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। 1-2 बार बोलने के बाद भैया वहां से चले जाओ। ज्यादा करोगे तो ज्यादा बुरा दिखोगे और ज्यादा बुरा दिखोगे तो उसका गलत असर जो है वो आपके जो वोटिंग पर, आपके सपोर्ट सिस्टम पर है वो पड़ेगा। तो फरहाना भट्ट को वैसे पीपल का सपोर्ट आ रहा है, नंबर 3 पर है, लेकिन कहीं ना कहीं गेम इनको और थोड़ा सा सुधारना है और लैंग्वेज पर कंट्रोल बहुत जरूरी है भाई साहब। फरहाना भट्ट नंबर 3 पर है। अगर बात करूं नंबर 2 की तो प्रणीत मोरे जो है वो नंबर 2 पर है। भाई साहब इस बंदे को तगड़ी सपोर्ट मिल रही है, गेम भी तगड़ा हो रहा है और अब तो मालती के साथ बॉन्ड दिख रहा है। एक प्रोमो आया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाके चेकआउट करें। बहुत खूबसूरत प्रोमो यहाँ पर कट किया है। एक छोटी सी मस्ती यहाँ पर प्रणीत और मालती की देखने को मिल रही है।
फरहाना और तानिया यहाँ पर एक नया हैशटैग भी दे रहे हैं भैया प्रणीत मालती को, मानित ऐसा कुछ करके। लेकिन क्या इनका कनेक्शन आगे तक बढ़ेगा, एक खूबसूरत बॉन्ड बनेगा? क्योंकि भैया मालती को लेकर तो लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और मालती को बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते। ऐसे में क्या प्रणीत और मालती का बॉन्ड लोग देखना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। क्या प्रणीत मालती की बॉन्ड आपको ये प्रोमो देखने के बाद कैसी लगी? पहले प्रोमो देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि दोनों की बॉन्ड जो है वो कैसी लग रही है। फिलहाल प्रणीत मोरे को जमकर वोट आ रहे हैं भाई साहब, नंबर 2 पर प्रणीत मोरे है। नंबर 1 में वन एंड ओनली गौरव खन्ना बने हुए हैं। गेम इसका इतना जबरदस्त चल रहा है भाई साहब, अभी हर तरफ चर्चा जो है वो गौरव खन्ना की हो रहे हैं। कल जिस तरह से इन्होंने अपने ग्रुप का पक्ष लिया, अपने दोस्तों को बचाया, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं और नए नए फैंस इनके बन रहे हैं। कुछ एक लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा है और उन्होंने कहा है कि गौरव खन्ना ने ये सारी चीजें जो की है, अभिषेक को बचाने का, मृदुल को यहाँ पर कैप्टनसी में किसी से बात करने को मना किया, ये सारी चीज जो गौरव खन्ना ने कल किया था वो सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए किया था और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किया था। तो भैया उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हर चीज क्या है कैमरे के लिए नहीं किया जाता। कभी कभी नेचुरल चीज जो है वो आ जाती है दिल में, और वो नेचुरल चीज जब दिल में आती है तो निकल जाता है भाई भड़ास। अब गौरव खन्ना का दोस्त अभिषेक है और सिर्फ उन दोनों को नॉमिनेट करने की बातें जो है वो गौरव खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें कैमरा से अटेंशन मिलने वाली क्या बात है? और बाकी लोग जो 4 लोग हैं वो भी तो गौरव खन्ना का सपोर्ट कर रहे थे, तो सिर्फ गौरव खन्ना अकेला तो नहीं है यहाँ पर मना करने वाला कि अभिषेक अश्नूर को यहाँ पर नॉमिनेट मत करो। साथ में मृदुल तिवारी ने तो गौरव खन्ना से पहले ही कह दिया था कि भैया मैं इन लोगों को नॉमिनेट नहीं करूंगा। तो वैसे में तो हीरो बनना था तो मृदुल तिवारी को बनना था। भैया इनका ग्रुप अच्छा है और इनका ग्रुप जो है वो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोटेक्टिव है। भले ही अभिषेक अश्नूर गौरव को उतना नहीं मानते होंगे, कई बार इन्होंने गौरव से अलग होने की बात भी कही है, लेकिन गौरव एक बार जिनको दोस्त बना लेता है भैया वो दोस्त उनके लिए हमेशा रहता है और उनके सपोर्ट में ये खड़ा रहता है। ये सारी चीजें जो है वो दिख रहा है कैमरे पर। अगर इसके बावजूद आप लोग को लगता है कि गौरव खन्ना सिर्फ अटेंशन पाने के लिए या कैमरे में फुटेज पाने के लिए सारी चीजें कर रहा है, तो भैया ये आप लोग की सोच, आप लोग की मर्जी। वैसे गौरव खन्ना को पब्लिक का प्यार तो मिल रहा है, नंबर 1 पर भैया लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में ये ट्रेंड कर रहे हैं और घर से तो अभी ये एविक्ट होंगे नहीं, फिनाले वीक तक जाएंगे। अब जो जल रहे हैं वो जलो, बाकी तो गौरव खन्ना का गेम अच्छा लग रहा है और जब बंदा अच्छा करेगा तो भैया उसकी तारीफ तो होगी ही। अगर ये बंदा गलत करेगा तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, तो ये रहे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जो कि कौन कौन है, किस किस नंबर पर, आप सबने जान लिया। अब बात करते हैं क्या मिडवीक इविक्शन होगा। तो देखिए मिडवीक इविक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मिडवीक इविक्शन नहीं होगा, एक इविक्शन ही होगा वीकेंड के वार पर। डबल इविक्शन का भी चांस नहीं लग रहा है। भले ही ज्यादा लोग नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते में ही डबल इविक्शन किया गया था और अभी 1 महीना बचा है शो को, मतलब पूरा ये नवंबर महीना बाकी है, तो ऐसे में कंटेस्टेंट तो चाहिए ना। घर में कंटेस्टेंट रहेंगे तभी तो शो की टीआरपी बढ़ेगी, शो में इंटरेस्ट आएगा। भाई जल्दी जल्दी नहीं निकाल सकते घर वालों को। अभी इस हफ्ते जो है वो इविक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे रीजन यही है कि डबल इविक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते इविक्शन ना हो और अगले हफ्ते डबल इविक्शन हो। अगर इस हफ्ते इविक्शन होता है तो किस पर खतरा है? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस अगर घर से बाहर जाने का है तो वो मालती का था, लेकिन अगर प्रणीत के साथ इसकी बॉन्ड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मालती बच सकती है और इसकी जगह पर नीलम गिरी को घर से निकाल सकते हैं। कुनिका सदनंद का थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शहबाज बदेसा का भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भैया इसको बिग बॉस लेकर जाएंगे आगे तक। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा वो बंदा है जो आपके हिसाब से इविक्ट हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।